कनेक्शन बोलते हैं इसको। इसको पैरेलल कनेक्शन ना बोल के भी मैं एक और बोल सकता हूँ, इसको सीरीज अपोजिंग बोलते हैं इसको, सीरीज अपोजिंग। ये पैरेलल तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन ये क्या होता है, ये सीरीज अपोजिंग कनेक्शन होता है। लेकिन ये कैसे डील करेगा इसमें देखो, देखो इसको पैरेलल भी मत बोलो तुम, इसको पैरेलल मत बोलो, पैरेलल करोगे तो फिर तुम कंफ्यूज रहोगे। इसको तुम ये बोला सीरीज अपोजिंग सर्किट। आपके मशीन के अंदर क्या वो आपके हो चुका क्या, बैक टू बैक टेस्ट हो चुका? मशीन में टेस्टिंग पड़ी होगी ना ट्रांसफॉर्मर की, बैक टू बैक टेस्ट कर चुके क्या? लैब में तो करवाया होगा, ये सुनो। लैब में तो नहीं था ऐसा कुछ। नो सर। तो क्लास में तो होगा, ट्रांसफॉर्मर पढ़ा रहे होंगे तब, क्लास में भी नहीं? ओहो, क्लास अटेंड नहीं करते सर, पता नहीं। करवाया भी होगा तो किसी को पता नहीं होगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। वहां पे क्या होती है, वाइंडिंग्स के अंदर सीरीज अपोजिंग वाला केस किया जाता है। वहां पे क्या होता है, वाइंडिंग के अंदर सीरीज अपोजिंग वाला केस किया जाता है। वो कैसे कर रखा है, वो इस तरीके से कर रखा है, यहाँ पे इसके एंट्री पे प्लस है, फिर इधर गया माइनस, ये इधर गया तो ये यहाँ पे प्लस आ रखा है, यहाँ पे माइनस आ रखा है, यहाँ पे डॉट कन्वेंशन की वजह से मैं इसको बोल रहा हूँ सीरीज अपोजिंग सर्किट। डॉट कन्वेंशन की हेल्प से मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, सीरीज अपोजिंग सर्किट। यहाँ पे इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस मान लिया मैंने M12, तो मैं ये डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको, क्योंकि मुझे डायरेक्ट निकालना है, वो ध्यान रखना। VL1 हो गया, VL1 अगर मैं निकालता हूँ तो मेरे पास आता है L1 माइनस M12 di/dt, और VL2 हो जाएगा मेरे पास उधर की तरफ से L2 माइनस M12 di/dt। और अगर मैं टोटल निकाल लेता हूँ VL, तो मेरे पास हो गया VL1 प्लस VL2, और ये आ जाएगा मेरे पास L1 प्लस L2 माइनस का 2M, क्योंकि ये दोनों मेरे पास सेम आ जाएंगे, डॉट di/dt। मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन नहीं होगा, और टोटल जो मेरे पास इंडक्टेंस आ गया वो हो गया मेरे पास L1 प्लस L2 माइनस 2M। ये दो एक्सप्रेशन याद रखना, एक तो सीरीज का और एक सीरीज अपोजिंग का। ये दो अभी काम आएंगे हमारे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में, क्योंकि हमको न्यूमेरिकल्स भी तो करने हैं। तो बेसिकली क्या रखना है, L1 प्लस L2 प्लस 2M और L1 प्लस L2 माइनस 2M। सर एक सेकंड, इस साइड वाला मत मिटाना, ये वाला मिटा दो, दूसरा वाला। Find the expression for the mutual inductance. हो जाए तो मुझे बताओ, फिर मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, समझना आपको है। डन सर। डन सर। ओके, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसा है, सुनना और बाकी मैं समझाता हूँ। या you can listen to me, vocals audible, right or wrong? Yes, sir. Okay, the question is that
लाइक फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स। दो कॉइल्स का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है मुझे, दो कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, निकाल लेंगे। दो कॉइल है, उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। ओके, आगे क्वेश्चन ये कह रखा है, सीरीज कनेक्शन है दोनों का, सीरीज कनेक्शन ऑफ टू कपल्ड कॉइल। सीरीज कनेक्शन है, देखो मैं बेसिक से लिख रहा हूं, सीरीज कनेक्शन है, दो कॉइल है, कपल्ड हो रखी है, और क्या बोल रखा है, when the flux of two coils achieve each other the net equivalent inductance being L1 and L2 for opposed each other। ठीक है, अब कह रखा है उन दोनों कॉइल्स का एक बार अगर सीरीज करते हैं तो उनका इंडक्टेंस आता है L1, और एक बार अगर उनको ऐड करते हैं तो उनका वो सीरीज अपोज करते हैं तो आता है L2। ये L1 कब आता है उनका, जब आप उसको सीरीज कनेक्ट करते हैं, टोटल जो मैंने अभी समझाया था। और L2 कब आता है उनका इंडक्टेंस, टोटल इंडक्टेंस, जब हम उनको सीरीज अपोज करते हैं, उनकी सीरीज को अपोज करते हैं, कनेक्शन करते हैं, तो L1 और L2 हमारे पास ये दो इंडक्टेंस बता रखे हैं उन्होंने टोटल। तो कहने का मतलब क्या है आप समझो, this is LA, suppose this is LB and I have this current I, so this is in series, so इसका टोटल इंडक्टेंस क्या होगा, अभी तो पता ही आपको, L1 LA प्लस LB प्लस 2M, यही होगा। और अगर यस सर। और अगर मैं क्या कर रहा हूं, अगर इसका सीरीज अपोज कर देता हूं, सीरीज अपोज में सर्किट कैसा बन गया मेरे पास, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके और ये ऐसे चल गया, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा L2 इक्वल्स टू LA प्लस LB माइनस 2M, मेरे पास ये आ जाएगा। तो अब क्या करना है मुझे क्या करना होता है, इसके अंदर एक्सप्रेशंस निकालने हैं, सिर्फ मुझे एक्सप्रेशंस निकालने हैं, और वो कैसे निकालूंगा मैं, मेरे को यहां से निकालनी है ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। मैं इन दोनों को हेल्प करता हूं बाय हेल्प ऑफ दीज टू। ये क्वेश्चन नहीं है, एक तरीके से ये डेरिवेशन ही है। अगर मैं इनको हेल्प करता हूं, इन दोनों की इक्वेशंस की हेल्प करता हूं, तो टोटल म्यूचुअल इंडक्टेंस की अगर मैं बात करता हूं, एक बार मैं सीरीज करके और एक बार सीरीज अपोज करके, तो मेरे पास टोटल म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा M इक्वल्स टू 1/4 L1 माइनस L2। तो बता सकता है मैथमेटिक्स जल्दी से सॉल्व करके कैसा होगा, कौन से तरीके से हेल्प करिए, सॉल्व किया होगा मैंने, एनीवन? इस इक्वेशन की हेल्प करके मैं कैसे निकाल सकता हूँ, जल्दी बताओ। 2 - 1 सर एक को माइनस का इंटू करके। यस सर। 1 को -2 या 2 को -1? 1 - 2। क्या देखो 1 - 2 से आ रहा है या 2 - 1 से आ रहा है? यस सर। आ रहा है सर 1 - 2। ऑब्वियस बात है। तो मैंने ये बच्चे वाली चीजें होती है, इन दोनों की हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, ये M निकाल सकता हूँ, और मेरे पास आ रहा है म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो गया 1/4 L1 माइनस L2। मतलब सीरीज और जो आपके पास सीरीज अपोज है उन दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय 4, ये मेरे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा। ये बेसिक से एक नॉर्मल सी चीज थी। उसके बाद मैं एक और चीज समझा रहा हूँ तुम्हारे को, ये डेरिवेशन थी, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा। हाँ, ऑब्जेक्टिव भी बनता है इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने एक बार ऑब्जेक्टिव देखा हुआ है इसका, कि आपके पास दो कोइल है, कपल्ड हो रखी है, एक सीरीज में है, एक पैरेलल वो सॉरी सीरीज अपोज में है, तो उनका टोटल म्यूचुअल इंडक्टेंस बताओ। तो M इक्वल्स टू 1/4 और डिफरेंस ऑफ दिस। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके पास ऐसा है। अब समझ भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज वाले क्वेश्चन आ गए, बहुत बेसिक सी क्वेश्चन है, इतना डिफिकल्ट नहीं है समझना, लेकिन कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। 3 सीरीज करेक्ट, 3 कोइल है, इनके नाम भी दे रखे हैं L1 L2 और L3। ये क्वेश्चन है सारे L1 L2 L3। तो इन 3 क्वेश्चन के अंदर क्या है, करंट तो फ्लो हो रहा है मेरा I, और इनके डॉट कन्वेंशन दे रखे हैं तीनों के यहां पर। तो तीनों के एंट्री पॉइंट पे डॉट दे रखा है हमारे को, डॉट साइन दे रखा है, इट मीन इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। ठीक है, इस कॉइल के कारण इस पे होगा या इस कॉइल के कारण इस पे होगा, तो उसे बोल सकता हूं मैं M12 या M21, बात एक ही है।
इस कॉइल के कारण इस पे होगा तो वो उसको बोल सकता हूँ M13 या M31, बात एक ही है। अब इस कॉइल के कारण इस पे भी तो होगा, तो इसे बोल सकता हूँ मैं M23 होगा। ये हो गया M1। तो 3 म्यूचुअल इंडक्टेंस काम कर रहे हैं हमारे पास, यहाँ पर 3 काम कर रहे हैं Yes, ना। sir. तो ठीक है, L1 की वैल्यू दे रखी है मेरे को, L2 की दे रखी है, L3 की दे रखी है, M12 की दे रखी है, M21 की दे रखी है, M23 की दे रखी है, M13 की दे रखी है। तीनों की वैल्यू दे रखी है, चारों की वैल्यू दे रखी है। क्विकली मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 1 to 5, 1 हेनरी, 2 हेनरी, 5 हेनरी। इनकी दे रखी है 0.5, 1 और 1, 0.5, 1 और 1, 0.5, 1 और 1। ये हो गई मेरे पास। तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन दे रखे हैं। अब मुझे क्वेश्चन ने कहा है फाइंड द टोटल इंडक्टेंस, टोटल इंडक्टेंस। क्वेश्चन से टोटल इंडक्टेंस, नॉट अ म्यूचुअल इंडक्टेंस। टोटल इंडक्टेंस मतलब एल निकालना है। अब एल निकालना है तो एल का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि L1 प्लस L2 प्लस L3 हो जाएगा, नहीं। टोटल का मतलब ऐसा नहीं होता है। अब क्या होता है, सबसे पहले चीज होती है हम एक एक को लेते हैं। पहले L1 की बात करते हैं। L1 वाला इंडक्टेंस के पास खुद के पास तो खुद का इंडक्टेंस होगा। यस, देखो समझते चलना, टोटल इंडक्टेंस निकालना है मुझे एल, पूरे इसका तीनों को सीरीज में करेक्ट कर रखा है, मुझे टोटल इंडक्टेंस निकालना है। तो L1 में इंडक्टेंस है, ये भी इंडक्टेंस है, ये भी है, ये भी है। तो पहले L1 की बात करते हैं। तो L1 के पास एक तो खुद का हो गया, और L2 के कारण इसका एक म्यूचुअल हो गया, और इसके कारण में म्यूचुअल हो गया। समझ रहे हो? यस और नो? Yes, sir. आई होप तो अब तो समझ में आ गया होगा। 2 पे आपके पास M12 और M23, और एक हो गया L3। L3 पे एक तो L2 के कारण हो गया, और एक 1 के कारण भी हो गया। तो ये तीनों का एक्सप्रेशन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2.5, 3.5। एक बार चेक कर लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है मुझसे भी। 2.5, 3.5 और 7h। मुझे क्या निकालना था, ये पर्टिकुलर इसके पास कितना इंडक्टेंस इफेक्ट हो रहा है, पर्टिकुलर ये कितना इंडक्टेंस रखता है, ये कितना रखता है, तीनों हो गए। मुझे टोटल निकालना है, तो इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, इसको 3 बोल दो। दिस इज माई 1 + 2 + 3। गॉट इट? Yes, sir. समझ में आ गया ना सबको? चलो अभी इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा और मैं इसको चेंज कर देता हूँ एकदम से। एक बार नोट डाउन कर लो इसको, जो कोई कर रहा है तो। डन सर। ओके, क्वेश्चन में चेंजेस कहाँ कर रहा हूँ मैं, देखना आप। मैं चेंजेस कर देता हूँ। यस, मैं ये डॉट को यहां लगा देता हूं। मैंने इस डॉट को यहां लगा दिया। समझ रहे? अब देखो चेंजेस कहाँ कहाँ होगा। M13 आपका पॉजिटिव है, नेगेटिव आएगा? M13 आपका पॉजिटिव आएगा, Negative. नेगेटिव आएगा? नेगेटिव। बिकॉज यहाँ पे डॉट करने से करंट आपके एंट्री पॉइंट पे डॉट आ रहा है इसके, और यहाँ पे इसके एग्जिट पॉइंट पे डॉट आ रहा है, तो ये आ गया आपका नेगेटिव M13। और M12 पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा? सो पॉजिटिव। Positive. और M23? नेगेटिव। तो यहाँ पे आप चेंज कर दो, M13 को नेगेटिव हो गया, M23 आपका नेगेटिव हो गया, M13 और ये दोनों आपके नेगेटिव हो गए। और बाकी तो आप यहाँ पे टोटल तो आपके पास आ ही जाएगा। डिड यू गेट इट व्हाट आई वांट टू टीच यू? इस वाले क्वेश्चंस में समझ में आ गई चीजें? Yes, sir. नोट डाउन कर लीजिए, क्विकली नोट डाउन करिए। क्वेश्चन तो कपलिंग को तो पहले समझाना पड़ेगा, फिर उसके बाद समझाऊंगा। मैं रब कर रहा हूं, कर दूं ना? Okay, sir. ओके सर।
देखो ये तो छोटे क्वेश्चंस थे, ये तो एक एक नंबर के क्वेश्चंस होते हैं जिनको सॉल्व करना मतलब हर कोई कर लेगा। पेपर एप्पल लिखो वो है ये क्वेश्चन, पता क्या आते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या आएंगे वो आप देखना। आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया, ये कॉइल है, L1 है, L2 है, इसका डॉट यहाँ है, इसका डॉट यहाँ है, दोनों में करंट इस तरीके से फ्लो हो रही है। ठीक है, ये I1 हो गई, ये I2 हो गई। ठीक है, डॉट आ गया, तो इसके अंदर जो आपका इंडक्टेंस होगा पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? नेगेटिव। अरे पॉजिटिव, दोनों का एंट्री आ रही है डॉट पे इसका। हाँ यस सर, यस सर। ठीक है, पॉजिटिव हुआ। अब लेकिन क्या होता है जब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होगा ना, तो हम इस इंडक्टेंस को हमको चेंज करना पड़ता है, बिकॉज ये इंडक्टेंस एक किसके पास खुद का इंडक्टेंस होता ही है और इसके कारण एक इसका म्यूचुअल और होता है। तो हमें क्या करना होता है, इस वाले क्वेश्चन को हम चेंज करके लिख सकते हैं। इस वाले जो ऐसा एक्सप्रेशन होता है उसको देखो एक ही बार में समझना, एक तो ऐसे और एक डायमंड के रूप में हम इसको ऐसे बना। ये वाला एक्सप्रेशन ऐसे चेंज हो जाता है जिसके अंदर ये जो इंडक्टेंस है वो उसको क्या बोलेंगे हम, जे ओमेगा L1, ये हो गया जे ओमेगा L2। ये वाला होता है आपका करंट कहां जा रही है, डिपेंड करता है करंट कहां जा रही है। एक सेकेंड, एक मिनट रुकिए, एक चीज वेरीफाई करनी चाहिए मुझे। या बैक टू दिस साइड, एक चीज सुनिए, अभी मेरे को ये तो पता है कि ये आपके पास क्या है, डॉट कन्वेंशन पे आ रहा है, तो यहाँ मैंने पॉजिटिव लिख दिया, लेकिन सपोज करो मैं यहाँ पॉजिटिव नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ एक लिख रहा हूँ कि यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे एक म्यूचुअल इंडक्टेंस है और वो क्या है, एम है। अब नेगेटिव पॉजिटिव तो हम बाद में करते रहेंगे, इसको बाद में कब करेंगे, जब हम इसको यूज करेंगे तब। अभी तो मैं सिर्फ इतना सा बोलना चाह रहा हूँ कि ये मेरे पास क्या है, एक म्यूचुअल इंडक्टेंस है और करंट के डायरेक्शन में रिवर्स है। इस बार I1 इधर ले रखा हूँ, एक क्लॉक एक एंटी क्लॉक ऐसे ले रखी है मैंने। तो अब देखो यहाँ पे मैंने क्लॉक ले रखी है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस ऊपर प्लस इधर, क्योंकि पॉजिटिव की तरफ से जा रहा है, नेगेटिव से उसके पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा इसको, जे ओमेगा एम I2 या I1, that would be my I2, because this I2, this mutual inductance would be is here due to this, इसके कारण। वैसे के वैसे करंट कहाँ जा रही है, इधर से ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे साइन लगेगा माइनस और प्लस। यहाँ लिखूंगा जे ओमेगा एम I1, ये दो चीजें नोट डाउन करोगी। ये पॉजिटिव नेगेटिव अभी छोड़ दो कि ये सर आपने यहाँ पे डॉट कन्वेंशन के अंदर तो बताया था कि मैं डॉट कन्वेंशन बताया, लेकिन मैंने सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि अभी यहाँ पे एम है, एक म्यूचुअल इंडक्टेंस है एम, और वो एम माइनस एम भी हो सकता है प्लस एम भी हो सकता है, लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया ये। क्लियर जो मैं बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे?
या सुनो Yes, sir. ओके इक्वेशन इससे रिलेटेड नोट डाउन करता हूं मैं यहाँ पे दैट इज कैलकुलेट द फेजर करंट I1 एंड I2 निकाल देंगे ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे कि कैलकुलेट करना है फेजर करंट I1 एंड I2 निकालना है मुझे तो क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है सोर्स दे रखा है यहाँ पे आपकी कैपेसिटेंस दे रखा है इंडक्टेंस दे रखा है इंडक्टेंस दे रखा है यहाँ पे डॉट कन्वेक्शन में दे रखे हैं यहाँ पे J3 ओम दे रखा है वो है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस J3 ओम जिसका पॉजिटिव भी नेगेटिव भी कुछ नहीं इसमें बस म्यूचुअल इंडक्टेंस दे रखा है तो अब जब इसको सॉल्व करने लगेंगे ना तो हमें क्या करना पड़ता है अगर यहाँ डायरेक्ट केवीएल लगा दिए ना तो आपको गलत हो जाएगा अगर आप यहाँ डायरेक्ट केवीएल लगाओगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि आप J5 ओम को कंसिडर करोगे इस J3 को तो आप कहीं कंसिडर ही नहीं कर रहे हो वो भी इसका पार्ट हो गया ये J3 भी इसका पार्ट हो गया समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ या नहीं तो वापस समझाऊं समझ में आ गया सर। जब अगर मैं इसको सॉल्व Yes, करने sir. लगूंगा केवीएल लगाऊंगा तो आप तो सिर्फ J5 को ले लोगे ये J3 का तो कोई यूज ही नहीं करोगे तो J3 का तो यूज करना जरूरी है क्योंकि ये इसके कारण इस पे इंडक्टेंस इफेक्ट हो रहा है और इधर लगाओगे तो यहाँ भी इसके कारण इस पे इफेक्ट हो रहा है तो दैट्स व्हाई क्या होता है इस सर्किट को हमको थोड़ा चेंज करना पड़ता है इस सर्किट को हमको इस तरीके से बनाना पड़ता है और इस तरीके से कैसे बनेगा वो देख लो ये हुआ एक इंडक्टेंस लगाया एक आपके पास ये सोर्स लगा दिया और ये हमने इसको बंद कर दिया तो ये तो J4 हो गया ये 12 एंगल 0 हो गया ये यहाँ पे करंट आपके पास I1 हो गया ये कितना होगा ये होगा J ओमेगा L1 J ओमेगा क्या है हमारे पास कुछ पता है क्या हमारे को ओमेगा ओमेगा पता है क्या हमारे को No, sir. तो आपको जब नहीं पता क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अगर आपके पास है तो आपको 1 लेके चलना है ओमेगा क्या लेके चलना है 1 अगर या तो क्वेश्चन आपको दे देगा गिवन अगर नहीं देता तो आपको मैक्सिमम कंडीशन 1 लेके चलना है जो ओमेगा L1 का मतलब क्या हो गया ये इंडक्टेंस मतलब J5 और नीचे क्या होगा पहले साइन देखो साइन कैसे लगाओगे साइन लगाओगे करंट ऊपर से नीचे आ रही है और हमारे पास डॉट भी ऊपर था तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास प्लस माइनस तो ये आएगा हमारे पास J ओमेगा ओमेगा की वैल्यू 1 और 3 तो ये लगा दोगे M की वैल्यू 3 आ गई और I2 क्या होगा मेरे पास ये वाला तो I2 को ऐसे कैसे लगा दो J3 I2 यहाँ की तरफ क्या हुआ इंडक्टेंस ये तो ऐसे कैसे लगा दो ये 12 हो गया अब करंट लगा दो I2 हो गया और ये क्या होगा J ओमेगा L2 तो J ओमेगा तो J तो लगा दिया ओमेगा की जगह ओमेगा 1 हो गया L2 सॉरी L2 ये रहा 6 J6 तो ये हो गया यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन साइन क्या है करंट नीचे से ऊपर जा रही है तो मतलब ये वाला नीचे से ऊपर जा रही है तो ये वाला साइन ऊपर से नीचे आ रही है तो ये वाला साइन मतलब तो ये देख लो पॉजिटिव डायरेक्शन में लगा यहाँ पे क्या हो जाएगा J ओमेगा ओमेगा की वैल्यू 1 और M मतलब 3 क्योंकि ये रहा 3 और I2 आएगा नहीं I1 आएगा यहाँ पे क्योंकि ये जो म्यूचुअल है वो इसके कारण हो रहा है क्या समझ में आया जो मैंने बनाया ये Yes, sir. तो अगर ये समझ में आ गया तो इसके बाद तो तुम केवीएल तो बहुत इजीली लगा सकते हो दोनों में मुझे केवीएल लगाना है मेरा आंसर आ जाएगा अगर मैं केवीएल लगाना चाहूंगा तो इसमें केवीएल लगाता हूँ तो 12 एंगल 0 माइनस एंटर करो तो माइनस लगा लो इधर क्या आ गया माइनस का J4 और करंट क्या हो गया मेरे पास I1 और यहाँ पे आ गया प्लस का J5 I1 यहाँ पे माइनस एंटर कर रहा है तो J3 I2 डॉट I1 यही आएगा
सॉरी, ये करंट सोर्स ही है मेरे पास, तो यहाँ पे I1 की जगह तो है ही। सॉरी, ये वोल्टेज सोर्स है, नॉट करंट सोर्स। ये वोल्टेज सोर्स है और मेरे को वोल्टेज ही निकालिए, तो 12 हो गया, तो वैसे वैसे J3I2 हो गया। समझना ये क्या है, ये वोल्टेज सोर्स है, तो J3I2 ये खुद एक वैल्यू हो गई, तो मेरे को तो बस ये वैल्यू लगानी है और आंसर आ गया मेरा। एक तो ये आंसर आ जाएगा। दूसरी इक्वेशन क्या होगी, मेरे को यहाँ से लेनी है, दूसरी इक्वेशन यहाँ से लेनी है, तो माइनस का J3I माइनस का J3I, आवाज आ रही है ना आपको? आर यू गेटिंग माय वॉइस क्लास? ओके, माइनस J3I, ऊपर जाओगे पॉजिटिव का J6I2 प्लस का 12I2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, I1 एंड I2 आपके पास आ जाएगा। मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था बस, मुद्दा यही था। ये तो बेसिक से जो मैंने उनको सिखा चुका हूँ। आज की कम से कम 40-50 क्लास पहले, आज की 40-50 क्लास पहले मैं सिखा चुका हूँ चीजें। और सर वाइंडिंग उल्टी होती कॉइल की तो सर अगर लेफ्ट वाले सपोज की। ये यहाँ हो जाता है ना, ये यहाँ हो गया, तो अब क्या होता आपका? अब क्या होता, क्या लेके चलता मैं, बताओगे? अब क्या लेके चलता मैं? क्या चेंजेस हो जाएगा मेरे अंदर, मेरे इस वाले क्वेश्चन में क्या चेंज हो जाएगा? वो जो सर सोर्स बनाया है वो प्लस माइनस उल्टा हो जाएगा। Yes, sir. वही कहानी खत्म, और कुछ नहीं करना हमारे को। इक्वेशन दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करके देखना, आंसर भी लिख देता हूँ। ये 10 ओम है, ये आपका 4 ओम है, ये आपका 200 एंगल 40 है, 45 है, 200 एंगल 45 है, लिख लेना क्वेश्चन। ये आपका J8 है, ये आपका J5 है, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है I2, यहाँ पे फ्लो हो रहा है I1, और जो डॉट कन्वेक्शन है वो आपका एक तो इसके ऊपर है और एक यहाँ पर है। ठीक है, हमको क्या निकालना है, मेरे को 10 ओम के अक्रॉस वोल्टेज निकालनी है V0। तो V0 निकालिए, तो V0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 एंगल 135। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। कल भी हमारी क्लास है ना, तो कॉफिशिएंट ऑफ कपलिंग बचा, कॉफिशिएंट ऑफ कपलिंग के बाद में फिर ट्रांसफार्मर बचा हमारा। ठीक है, अभी 11:40 हो गए। एक छोटा टॉपिक है, वो हम आज ही कंप्लीट कर देता हूँ, फिर इसके बाद में अच्छा ठीक है। अभी तुम्हारी क्लास तो नहीं है ना इसके बाद? 1:30 है ना, तो मैं थोड़ा 5-10 मिनट ऊपर ले लूंगा, क्योंकि बस सर योगेश चंदेल तुम्हारा क्वेश्चन करना है मेरे को, इसलिए तुम बस ठीक है मत सर, बोलो ठीक अभी। है। नहीं सर, ठीक ठीक है। है ना, तुम्हारा क्वेश्चन वो करना है मुझे अभी। वो सर मैं भेजना भी नहीं चाहता था, गलती से दब गया। कोई बात नहीं, समझ में भी आ जाएगा। चलिए क्लास। यस सर। यस, ओके, थोड़ा धीरे, थोड़ा धीरे। ये ऑनलाइन क्लास है, मेरे कान के पर्दे तो जरूर खराब हो जाना है।
सर ये वी नॉट क्या लिखा है? यहाँ पे 10 ओम के अक्रॉस वी नॉट लेना है और वी नॉट की वैल्यू बताऊंगा कितनी है, यस सर। 20 एंगल माइनस 135, 20 एंगल माइनस 135। ओके सर। एक है छोटा सा टॉपिक है, पहले उसकी डेरिवेशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद कल उसका देखेंगे क्वेश्चन। आपके पास है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, एक टॉपिक है छोटा सा, उसको भी कर लेते हैं। ये पता है क्या होता है, एक तरीके से डेफिनेशन में सुना, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल फ्लक्स दैट लिंक्स द कॉइल। इट इज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल फ्लक्स, मतलब 512 क्या होता है, म्यूचुअल वाला जो इधर से इधर जाता है, डिवाइड बाय दिस, या फिर दिस। इट इज द फ्रैक्शन, ये है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, इसे बोलते हैं हम के, कि मतलब टोटल तो नीचे आ गया और ऊपर क्या आ रहा है, पर्टिकुलर कॉइल के कारण दूसरे की तरफ जो फ्लक्स जा रहा है वो, टोटल तो नीचे आ गया और पर्टिकुलर जो उसके कारण हो रहा है उस दूसरे की तरफ जा रहा है वो, ये कहलाता है आपका फ्लक्स, तो सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल के से। अब φ1 एंड φ2 ये तो क्या होते हैं आपके कॉइल के फ्लक्स, मतलब फ्लक्स इन द कॉइल, ऑफिशियल जो फ्लक्स होता है हमारे पास, वी कैन से। और 512 एंड 521 ये होते हैं आपके फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल, ये दूसरा होता है, ये होता है कॉइल फ्लक्स और ये होता है फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। तो ये दो आपकी चीजें होती है। तो हमेशा क्या होता है, ये इनकी जो वैल्यूज होती है ना, 512 हो जाए उसकी 51 से ही कम रहेगी हमेशा, और 521 हो जाए वो हमेशा क्या होती है, इससे कम रहेगी। ये एक तो कॉन्सेप्ट ये याद रखना है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि जो के की वैल्यू होती है वो 0 से शुरू होके और मैक्सिमम 1 तक ही हो सकती है, उससे ऊपर नीचे नहीं होती है। 0 से लेके 1 तक होती है के, इसकी वैल्यू। एक और चीज ये नोट सर करते 1 चला, कैसे छोटी हो चीजें सकती ये। है? क्या कह रहे हो? सर 1 कैसे हो सकती है? 1 कैसे हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, मैक्सिमम तक आ सकती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू इसकी है यूनिटी की, क्योंकि जो इसके पास ऑफिशियल खुद है। देखो वैसे तो अगर तुम बताओ तो आइडियल कंडीशन तो होती नहीं है। 5 क्या होता है, 511 प्लस 512 होता है, तो ये तो आपके पास ऑफिशियल होगा, लेकिन कुछ ऐसा केस हो जाए कि इसकी वैल्यू बाद में 0 हो जाए और इसकी वैल्यू रह जाए, तो हम बोल सकते हैं। कुछ केस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस होते हैं, लेकिन Okay. आइडियल केस अगर हम देखें तो बनती नहीं है वैल्यू। तो इसी के अंदर और चीजें लिखनी है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूँ। मुद्दा तो ये था मेरा, ये याद करना है तुम्हारे को, के इक्वल्स 0, के और ये कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग की वैल्यू जो रहती है वो हमेशा क्या होती है, 0, के और 1 के बीच में। कोएफिशिएंट कपलिंग क्या होता है, इट इज अ फ्रैक्शन ऑफ टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। अब जैसे मुझे पता है म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, m इक्वल्स टू N2 φ12 डिवाइड बाय I1। और दूसरे के लिए बात करता हूं तो हो गया N1 φ21 I2। अब तक तो आप लोगों ने याद कर लिया होगा ये वैल्यूज, अगर अब भी याद नहीं करिए तो आई कांट डू एनीथिंग। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, मैं 1 और 2 को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन आएगा। वन एंड टू को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन आएगा। अगर इस तरीके का एक्सप्रेशन आता है तो मेरे पास इंडक्टर की वैल्यू क्या होती है, बता सकते हो? इंडक्टेंस की वैल्यू L इक्वल्स टू क्या होता है, N फाई आई। यस सर। ठीक है, तो मैं इसको और इसको अगर इनको यूज करता हूं तो मेरे पास फाइनल जो एक्सप्रेशन लिख रहा हूं मैं, वो लिख रहा हूं मैं L1 डॉट L2। ये K क्या है मेरे पास, ये इसका कांस्टेंट लगा रखा है मैंने, K इसका कांस्टेंट है। मेरे पास फाइनल जो एक्सप्रेशन आएगा वो ये आएगा, या फिर
k equals to m upon under root L1 dot L2। ये k क्या है? k कोफिशिएंट है, मतलब कांस्टेंट एक तरीके का, यूनिटलेस हो गया। k इक्वल्स टू m अपॉन अंडर रूट L1 L2। और इसके अलावा कुछ है इसमें? इसके अलावा कुछ नहीं है। एक फॉर्मूला और बन सकता था, वो यहां से बन सकता था जो मैंने आपको बताया था, पाई 12 अपॉन पाई 1। ठीक है, तो k को क्या बोल सकता था मैं? पाई 12 इक्वल्स टू पाई 11 प्लस पाई 12। ये फॉर्मूला ज्यादा रखना, कभी कभी के न्यूमेरिकल्स में आ जाता है, तो मैं तोड़ तोड़ के लिख रहा हूँ और तो कुछ स्पेशल कर रहा नहीं हूँ। k को ऐसे भी लिख सकते हैं पाई 2 1 अपॉन पाई 2, तो k को लिख सकते हैं पाई 2 1 अपॉन पाई 2 1 प्लस पाई 2 2। इंपॉर्टेंट कौन सा है? दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट वन एंड दिस वन टू। बाकी तो आप लोग याद रख सकते हो चीजों को, जल्दी से नोट डाउन करिए। जब हो जाए तो मुझे बताना, मैं रब कर देता हूँ इसको। ओके सर। कल कोशिश ये रहेगी मेरी कि आपका ये म्यूचुअल इंडक्टेंस खत्म कर दूं मैं। कल फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है? कल फ्राइडे है ना, सेकंड क्लास है मेरी। यस, सेकंड है। अब ये तो सब ठीक है। एक क्वेश्चन मैं थेवेनिन का करा रहा हूँ जो मुझसे किसी एक स्टूडेंट ने पूछा था, तो बस ठीक ठीक क्वेश्चन है। अभी आप लोग को दूं करने के लिए तो आप लोग अटक जाओगे। अटकने वाली जो चीज नहीं है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो मैं भी अगर मान लो बहुत दिनों बाद करूँ तो मैं भी अटक जाऊंगा कि अब क्या करूँ, लेकिन अटकने की जरूरत नहीं होती उसमें। क्या क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि एक आपके पास 2 मिली एम्पियर का एक सोर्स, करंट सोर्स था ऊपर, एक रेजिस्टेंस यहाँ था, एक रेजिस्टेंस यहाँ था, एक रेजिस्टेंस यहाँ था, एक सोर्स यहाँ था। दिस इज 2 1 2 6, दिस इज 6 किलो ओम, 2 किलो ओम, 2 किलो ओम, एंड यहाँ भी एक था, वो था 1 किलो ओम। ये था लगभग 12 वोल्ट का, ये आई नोट था। क्वेश्चन ये था आई नोट निकालो बाय थेवेनिन। ओके, सबसे पहली चीज मैंने थेवेनिन हटा दिया, क्लास मैंने थेवेनिन हटा दिया। आई नोट निकालना है, कोई मुझे बताएगा कैसे निकाल सकता है आई नोट? मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, मैश एनालिसिस। लोड। मैं अटेंडेंस एक बार पहले ले लेता हूँ, फिर इसके बाद क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि हो सकता है हमारे को इसमें टाइम भी ज्यादा लग जाए। साइड हो जाओ, बात कहते स्ट्रिक्टली बोलते तुम लोग भी, साइड हो जाओ। थ्री 12 कौन कौन आया आज? आर्यन, मोहित, प्रीतिश, राधिका। आर्यन, मोहित, प्रीतिश, राधिका।
एंड पुष्पेंद्र, ये 4 तो कनेक्ट है। राघव सैनी है, राहुल है, मीना नहीं है, नागरवाल नहीं है, टाक प्रेजेंट है, शिवरायन प्रेजेंट है, रजनीश प्रेजेंट है, राजू प्रेजेंट है, राकेश एब्सेंट है, रवि चौधरी एब्सेंट है, रवि मीना एब्सेंट है, रिंकू यादव है, तो ऋषभ शर्मा प्रेजेंट है, फिर ऋषभ यादव भी प्रेजेंट है। ठीक है, फिर ऋतिक प्रेजेंट है, ऋतिका प्रेजेंट है, ऋतुराज एब्सेंट है, मीरवाल प्रेजेंट है, तो मतलब 84 अभी एब्सेंट है, रौनक प्रेजेंट है, संजय कुमार एब्सेंट है, मीना एब्सेंट है, सिंह प्रेजेंट है, बोराना प्रेजेंट है, पारिक एब्सेंट है, कुमावत एब्सेंट है, शिखर औदित्य एब्सेंट है, खंडेलवाल शोभित प्रेजेंट है, तो शिवम एब्सेंट है, श्रेया बॉस श्रेया एब्सेंट, बंशीवाल प्रेजेंट, सिंह प्रेजेंट, शुभनेश शर्मा एब्सेंट, नहीं शुभनेश शर्मा प्रेजेंट है, स्नेहा प्रेजेंट है, सोनू चौधरी एब्सेंट है। सौरभ मीना प्रेजेंट है, सुमित सैनी प्रेजेंट है, सूरज कुमार एब्सेंट है, सुतांशु प्रेजेंट, सोया प्रेजेंट, तनेश तनुज एब्सेंट, तपिश एब्सेंट, तेजस प्रेजेंट, तुषार एब्सेंट, उदय आर एब्सेंट, तलरेजा एब्सेंट, तलरेजा प्रेजेंट होगा शायद, या सारस्वत प्रेजेंट, तलरेजा प्रेजेंट, जहांगीर प्रेजेंट, कुमावत प्रेजेंट, विनिशा प्रेजेंट, विशाल प्रेजेंट, विश्वजीत प्रेजेंट, यदेश एब्सेंट, विश्ववर्धन प्रेजेंट, योगेश चंदेल प्रेजेंट। ऑलराइट, अटेंडेंस तो मैंने ले ली है, और जिन स्टूडेंट्स का मूड नहीं है बैठने का वो जा सकता है। ये क्वेश्चन मैं समझाने वाला हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, ये काफी आया हुआ क्वेश्चन भी है। ओके, मैंने थेवेनिन नहीं बोला, अब मुझे सॉल्व करके बताइए मेरे को आई नोट कैसे निकाल सकते हैं, बताओ। सर नोडल में दोनों लग सकती है। बिल्कुल, मैश लगाऊं कि नोडल लगाऊं? सर कुछ भी लगा लो, दोनों में कंफर्टेबल। बिल्कुल, वो भी अच्छी बात है, लेकिन मैश ज्यादा प्रेफर करेगा क्योंकि यहाँ पे करंट सोर्स दे रखा है, 1 मिनट में आपका एक करंट सोर्स निकल गया। सर तो Yes. नोडल से भी एक वोल्टेज निकल जाएगा डायरेक्ट। ये भी सही है, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, ये भी निकल जाएगा, बहुत सही है, वही तो सर। बिल्कुल सही है, दोनों निकल जाएंगे। मैंने वोल्टेज का ध्यान नहीं दिया, मैं तो लगाया रेजिस्टेंस होगा तो दिक्कत आएगी। दोनों लगाओगे दोनों से निकल जाएगा, बट यहाँ पे थेवेनिन निकालनी है मुझे, तो थेवेनिन के लिए क्या करूंगा? सबसे पहले क्या करना चाहिए मुझे? सर सर्किट ड्रॉ करते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा सर। अच्छा, मैं इसको स्टार कर दूं तो? सर मैंने सर्किट ड्रॉ किया है, प्रेजेंट हाँ, करूं? सर स्टार से नहीं सर, नोडल से ही करा के बताइए आप। नोडल तो इजी है, नोडल यहाँ लगा दो, यहाँ अरे लगा दो, यहाँ लगा दो, तो नोडल हो जाएगा आपका। मैश के अंदर 3 लूप लगा दो तो भी हो जाएगा मेरा। अब सर्किट रीड्रॉ की बात कर रहे हो तो सर्किट रीड्रॉ एक बार शेयर करो मुझे, सर्किट कैसे रीड्रॉ करा आपने? शेयर करो एक बार। कैसे भी करके दिखा दो मुझे, तो बस एक को दिखना चाहिए कि आपने सर्किट कैसे रीड्रॉ करा। कैमरा ऑन है ना? हाँ, दिख तो रहा है मुझे, कैमरा ऑन है बट साफ नहीं है। साफ नहीं हो पा रहा। ओके, मैं हाँ ठीक मैं है, ठीक है, ऐसा ठीक है, करता ठीक है, हूँ। मुझे दिख गया, वो ब्रिज के कनेक्शन के रूप में आप कर सकते हो।
यस एक सर। तीसरा मेथड वो भी हो गया। और इसके अलावा 3 मेथड तो हो गए। सर्किट रीड्रॉ कर सकते हो, नोडल कर सकते हो, मैश भी लगा सकते हो, और कोई गलती से इसमें है ना वो मत कर देना, स्टार को डेल्टा मत बना देना, क्योंकि हमारे को आई नॉट निकालना, तो ये हमारे पास सबसे मेन है। तो देखो अब चलो मैं एक सिंपल सी चीज करता हूँ। मेरे को थेवेनिन निकालना है, मैं थेवेनिन की हेल्प से निकालना चाहता हूँ। तो थेवेनिन की हेल्प पता है क्या लगती है मेरे को, थेवेनिन कैसे निकलता है? तो आप डायरेक्ट लास्ट वाले क्वेश्चन पे चल जाओ। थेवेनिन है तो सब कहने का मतलब हो गया जिसके ब्रांच में मुझे है ना करंट निकालना ना, उसको मेरे को यहाँ पे लोड के रूप में लेना है। तो ये 2 किलो ओम है, इसके अंदर से आई नॉट फ्लो हो रहा है, तो ये तो हो गया मेरा आर एल। आपसे थेवेनिन है तो एक तो रेजिस्टेंस हो जाना चाहिए और एक मेरे पास वोल्टेज हो जाना चाहिए, बस। VTH और ये RTH, और तो सर आ गया ना मेरे पास आई नॉट निकालना है, तो आई इक्वल टू क्या होता है VTH अपॉन RTH प्लस RL। वाओ, ये कहती है मेरी थेवेनिन थ्योरम कि मुझे वहां तक पहुंचना है। वहां तक पहुंचने के लिए मुझे RL तो पता है, लेकिन मुझे RTH नहीं पता, RTH नहीं पता और VTH नहीं पता। तो मैं RTH, जो कि संजय क्वेश्चन देख लेना, तुमने पूछा था ना, यस RTH सर। पूछना है। तो RTH के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, वोल्टेज सोर्स को तो क्या करना पड़ेगा मुझे, शॉर्ट सर्किट, और करंट सोर्स को क्या करना पड़ेगा, ओपन। और एक और चीज, मुझे जो लोड होता है जिसके अक्रॉस मुझे निकालनी पड़ती है उसको भी ओपन कर लो। तो ये 3 चीजें हो गई। तो देखो ये हुआ, ये हुआ, इन दोनों के बीच में निकालना था, ये शॉर्ट हो गया मेरे पास, ये एक रेजिस्टेंस हो गया, और ये तो मेरे पास ओपन हो ही गया, तो इसका कोई मतलब नहीं है। काम मुझे ये चाहिए। तो देखो ये दोनों तो किसमें है, सीरीज में, और ये किसमें हो गया, पैरेलल। तो टोटल मेरे पास RAB, या मैं उसको बोल सकता हूँ RTH, वो आएगा 6 2 इंटू के ओम। 3, 3 सर 2 2 के ओम ओम। हो जाएगा, 2 के। सबको दिख रहा है, ये समझ में आ रहा है कि ये 2 यस के सर। ओम कैसे आ गया? ये तो हुआ मेरे पास एक तरीके से वोल्टेज RTH निकालने का। तो यहाँ तो लिख दो, मैं 2 के ओम लिख दिया। अब मुद्दा आता है मेरे पास कि ये VTH कैसे निकालेंगे। तो VTH निकालने के लिए क्या करूंगा, मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ तुम लोग सबको। सॉल्व तो तुम लोग भी कर सकते हो, लेकिन रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि हम एक जगह अटकते हैं, वो अटकेंगे कैसे वो देखते हैं। अब मुझे VTH निकालना है तो मुझे इसको तो ओपन ही रख के चलना पड़ेगा। ये VTH है, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, समझ रहे हो? ये VTH यस है सर। और ये है। तो देखो मैं एक चीज पहले कर रहा हूं, उसको बाद में करना चाहिए। तो यार अब तुम दिमाग ये लगाओ ना कि सर मुझे VTH निकालना है, तो मैं तो यहाँ पे KVL लगा दूं तो सर मेरे पास तो निकल जाएगा ना। तो सर देखो मैं तो ये करा 12 वोल्ट प्लस 6, और 6 के अंदर सर कोई करंट फ्लो होना चाहिए मेरे पास। उस करंट को मान लिया मैंने अभी ब्लैंक छोड़ दिया, और मेरे पास ये VTH हो गया इक्वल टू 0। तो सर मेरा आंसर आ जाएगा। एग्री करते हो या नहीं? यस सर। यस सर। यस समझ सर। गए ना? लेकिन आफत ये है कि ये करंट कैसे निकालूंगा सर मैं, आफत है, ये बहुत बड़ी आफत है मेरे पास कि ये कैसे निकालूंगा मैं। सर अब देखो, मैश। मैश, एग्जैक्टली मैश, ये थर्ड स्टेप थी। ये फर्स्ट स्टेप थी RTH वाली, ये थर्ड स्टेप थी। इस थर्ड स्टेप में यहां निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा वो समझ लेना। मैं ब्लू मार्कर से करता हूं। तो उसके अंदर क्या होता है, इसको हटा दो एक बार। तो ये हटा दिया, इसको पूरे को है ना, चलो ये लिख भी लो, एक काम करो कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं मैश लेता हूं। एक तो मैं सर्किट ये ले लेता हूं I1, और एक इस पूरे वाले को ले लेता हूं मैं। मुझे करंट निकालना है इस ब्रांच से, तो मैं ये 2 ले सकता हूं। तो देखो ये सेकंड स्टेप है। तो मैं क्या कर सकता हूं, ऊपर से तो मुझे पता चल गया ना I1 कितना है, 2 मिली एम्पियर। और इस वाले के अंदर लूप के अंदर लगाऊंगा तो KVL लगा लूंगा। तो माइनस का 12 प्लस का 6, और क्या होगा, करंट मेरे को निकालनी है। करंट क्या हो गई मेरे पास, यहाँ पे I2 है, ऊपर I1 है, तो I2 माइनस I1 प्लस, ये दोनों को एक ही कर लो, 8 कर लेता हूं मैं इसको, क्योंकि ये 2 है, ये 6 है, ये सीरीज में हो गए, प्लस 1 डॉट I2 इक्वल्स टू 0। मैं एक बार सॉल्व भी कर लेता हूं इसको। I2 तो पता नहीं मुझे कितना आएगा, माइनस 8 I1 प्लस I2 इक्वल्स टू 0।
तो माइनस का 12 प्लस 8 डॉट I2 कितना है पता नहीं, I2 9 I2 माइनस 8 इंटू 2 और ये मिली एम्पियर में। हाँ तो ये 12 प्लस और दूनी 16 हो जाएगा, माइनस का 16 प्लस का 9 I2, तो ये कितना आ रहा है मेरे पास। देखो कैलकुलेशन में गलती हो जाए तो देख लेना, क्योंकि यहाँ से मुझे दिखता नहीं सही तरीके से। छोड़ दो 28, तो 28/9 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू 3.1 ऐसा कुछ आएगा, 3.11। चेक करना एक बार, आंसर ये आ रहा है ना 3.8 कैलकुलेशन करके। राइट ये सुनो, यस सर। ठीक है। अब देखो, अब मुद्दा आता है I1 नहीं पता है, I2 पता है, इस 6 ओम में करंट कहां फ्लो होगा, किधर से फ्लो होगा। मैं तो जानता हूं सर इधर होगा, ये करंट है मेरा 6 ओम का। तो 6 ओम में करंट फ्लो हो रहा है, तो 6 के अंदर करंट कौन सा फ्लो हो रहा है, I1 माइनस I2 फ्लो हो रहा है या I2 माइनस I1 फ्लो हो रहा है, बता सकता है कोई। I1 minus I2 I2 माइनस I1। I2 माइनस जो ये बोल रहा है I2 माइनस I1, कोई भी एक एक्सप्लेन करके बताओ क्यों I2 माइनस I1। सर जो लार्जर होगी वही तो उसमें से ही तो शॉर्टर माइनस होके और डायरेक्शन वही बनाएगा सर। बिल्कुल, और इसके अलावा कोई और तरीके से बता सकता है कोई। और कोई बता सकता है। सर मैश वाली बात हुई ना सर, मैच में लिया जहाँ था से तब भी ऐसे ही लिया था। मैश के अकॉर्डिंग ही लेंगे। बिल्कुल सही है, मैच के अकॉर्डिंग लेंगे। और एक और चीज होती है, मैंने कह रहा हूँ 6 किलो ओम में करंट कहां फ्लो हो रहा है, इस तरफ। मैं तो इधर मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास इस डायरेक्शन में कौन सा करंट आ रहा है, I2 आ रहा है कि I1 आ रहा है। I1 तो मेरा अपोजिट में जा रहा है, I2 मेरा इसमें जा रहा है, तो लीड कौन कर रहा है, I2। तो I2 माइनस I1 वुड बी माय आंसर हियर। तो I2 है 3.1 माइनस 2, दैट वुड बी 1.1 मिली एम्पियर। बस यहां पे रख दो 1.1, VTS निकल जाएगा यहां से। समझ में आया क्वेश्चन। यस सर। यस सर। देखो मैं आपको क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व नहीं करना सिखा रहा कि सॉल्व कर दिया आंसर आ गया। मैं आपको आंसर नहीं दे रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं कि कैसे चलना होता है क्वेश्चन में। आपको पहले मैंने लास्ट स्टेप बताई, लास्ट से फिर मैं गया फर्स्ट पे, फर्स्ट से फिर मैं गया थर्ड पे, थर्ड के बाद फिर गया मैं सेकंड पे। तो क्वेश्चन को समझने का तरीका सीखो कि कैसे करना है हमें। जब तक ऐसा खुल के एकदम बिखरा हुआ नहीं रहेगा ना तुम्हारे पास, तब तक समझ में नहीं आएगा। अब मैं स्टेप बाय स्टेप करता, पहले आरटीएस निकाल देता, फिर ये निकाल देता, फिर वो निकाल के, फिर वो निकाल के, फिर लास्ट कर देता। तो तुम बोलते सर ये तो क्या मतलब, कोई मतलब तो हुआ नहीं इसका, ये तो हमको बुक में मिल जाएगा। फिर ऐसे तो मैं कहाँ से पढ़ाता हूँ आपको, मैं भी तो 10 बुक्स को रेफर करके पढ़ाता हूँ आपको, लेकिन मैं उसी चीज को आपको काफी एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ कि आप लोग समझ सको। कोई डाउट इसके अलावा। नो सर। सर एक बार नोडल से इक्वेशन बना दीजिए ना, बस ऊपर ऊपर से। नोडल से इक्वेशन बनाए अभी अभी, चलो डिस्कस कर लेते हैं फिर। ये भी आप लोग के साथ यहीं पे बैठे कर लेते हैं। इशू क्या है। ठीक है, यहां से यहां तक कितने नोड लेके चले अपन, 2 या 3 बताओ। 2 नोड लेके चले, 3 नोड लेके चले। तो 3। ये VTH हो गया, ठीक है। ये मैंने मान लिया 1 हो गया, ये हो गया, चलो ठीक है, इसको मान लिया। ये C पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, ये A पॉइंट हो गया। हम सबसे पहले A पे मान के चलते हैं। A पे कहां से करंट स्टार्ट करें, यहां से ऊपर जाएगा, इस तरफ गया, इस तरफ गया, तो A पे तो हमारे पास सिंपल है। यस सर।
ए पे कितना आ जाएगा हमारे पास, कैसे चला आई हमको यहाँ निकालना है, तो करंट कहाँ से जा रहा है हमारे पास, इसका क्या होगा 12 अपॉन -0 डिवाइड बाय कोई रेजिस्टेंस आएगा इसका, नो सर। तो फिर यही आएगा प्लस इधर क्या आ गया हमारे पास, करंट कितना है 2, इधर क्या आएगा हमारे पास, अच्छा ये मैं सही कर रहा हूँ क्या, नो सर, गलत, वही तो। ओ सर, यही तो नहीं समझ में आ रहा। ये तो बताओ कुछ तो। हुआ ही नहीं। सर वो 1 किलो ओम को 12 वोल्ट के पास में भेज देंगे सर। 1 किलो ओम को 12 के पास भेज देंगे, ऐसा नहीं, कौन नो सा नो नो सर, मिस्टेक सर, नहीं, भावुक हो गया सर। हाँ फिर ऐसा है। 12 वोल्ट ही आएगा डायरेक्ट। अरे करंट क्या होता है, मेरे को तो ये चीज समझाओ। आपके पास तो देखो मान लो कि ये I1 करंट है, ये I2 करंट है और ये आपके पास 2 एम्पियर है, तो मैं तो इनकमिंग और आउटगोइंग पहले देख लो ना आप एक बार। तो आपके पास इनकमिंग कहाँ है, आपके पास एक ये आ रहा है I1 इक्वल्स टू I2 प्लस 2 मिली एम्पियर हो रहा है। I की सर वैल्यू 12 वोल्ट को हटा करके A प्लस 12 कर दो ना डायरेक्ट ही सर। A प्लस 12 A+12 कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन फिर इसकी नहीं आपको वोल्टेज, अरे बहुत सिंपल से एक और चीज मान सकते हो ना यार, तुम इसको ऐसे भी तो मान सकते हो, यहाँ पे कितना मान सकते हो, V1 वर्क कर सकते हो आप, इसको V1, इसको V2, इसको V3, तो ये कितना हो और जाएगा, V1 12 हो रहा है ना सर, बस डायरेक्ट। V1 12 हो रहा है, यहाँ से करने की भी जरूरत नहीं है, इससे आपको डायरेक्ट निकाल सकते हो। यस सर। आप लोग पता है क्या हो रहा है, आप अभी जो कंफ्यूज हो रहे हैं ना उसके अंदर, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे कर सकते हो, कई क्वेश्चंस क्या होते हैं जिसके अंदर अगर हमारे को नोडल अगर दिक्कत आती है ना, अब यहाँ पे हम अटक गए, यहाँ पे रेजिस्टेंस होता ना तो फिर भी हम लगा देते, इंटर रेजिस्टेंस को आप क्या मान के चलोगे 0, तो आपका ये वाली वैल्यू तो खत्म हो गई, अब क्या करें, क्या करें, सर 2 नोड लेते थे। 2 नोड ले क्या, ले लो 2 नोड ले लो। उस सर तीनों ब्रांच के करंट लिए बगैर इसकी इक्वेशन लिख भी नहीं सकते केसीएल की, है ना, बिल्कुल नहीं लिख सकते, कि सिर्फ ऊपर वाली 2 मिली एम्पियर ले लेते और ये I1 वो I2 जो माना है इधर B की तरफ वो ले लेते और उसको बिल्कुल। नहीं लिखते, ऐसा लिख अब मैं सकते हैं या नहीं? नहीं, अब मेरी बात सुनो, जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन अटक जाता है ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन अटक जाए ना आपके पास, तो इस जगह आप नोडल को अवॉइड करोगे तो काम आपका इजी होगा, इस जगह आप नोडल को अवॉइड करोगे तो काम इजी होगा आपका, करने में इजी है, ये भी इजी है आपके लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अब पूरी चीजों को वहां पे नोडल एनालिसिस से पहुंचूं और फिर वापस समझाऊं, इतना टाइम मेरे पास भी नहीं, लेकिन हाँ मैच करते तो आपके पास आंसर साफ साफ आता है, करंट करते वक्त आपके पास आंसर क्यों नहीं आ रहा है, मेरा कहने का मतलब ये है। सर डायरेक्ट आ रहा है ना सर आंसर, तो डायरेक्ट ही आ रहा है इसमें तो सर डायरेक्ट मतलब ये VTH माइनस आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, एक चीज समझ में आनी चाहिए, KCL क्या निकालता है, करंट निकालता है या वोल्टेज निकालता है, सर वोल्टेज। ठीक है, KCL नोडल लगाता है क्या करता है, नोडल। और नोडल कहाँ यूज करा जाता है, सिर्फ किस चीज को निकालने के लिए किया जाता है, नोडल कब यूज करते हैं, वोल्टेज। ठीक है, और मैच कब यूज किया जाता है, करंट। क्वेश्चन भी जब कभी बार गिवन होता है ना तो उस हिसाब से चला करो, ये कौन सा सर फिर भी आप तो कर सकते हो ना सर, फिर भी बता दो ना सर, नोडल से एक बार। वोल्टेज निकालने के लिए VTH ही तो निकालना है अपन को भी, तो हो नोडल गया, ही इसके हिसाब से निकाल लो आपके पास। चलो इसको एक काम करो, इस क्वेश्चन को ये ना मैं 3 तरीके से और करके बताऊंगा, अभी नोडल से एक बार मैच नहीं, मैंने कैसे किया था, अभी अपन ने कैसे किया था, मैच से कर लिया, मैच कर लेंगे, एक बार मैच पूरा बताएंगे, तो इसमें तीनों लूप के अंदर ये VTH नहीं लगता, फिर यहाँ पे VTH नहीं लगेगा, यहाँ पे वही रेजिस्टेंस लगेगा 2 ओम का, यहाँ पे VTH की हेल्प से नहीं करेंगे, VTH तो हम क्यों लगा रहे हैं हम यहाँ VTH, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे थेवेनिन यूज कर रहे हैं, मेरे को यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा यहाँ पर, तब जाके मैं इस पर नोडल और मैच दोनों यूज कर सकता हूँ, ऐसे नहीं करूंगा वरना मैं। चलो अभी तो आप लोग भी फ्री हो गए, मैं भी अभी निकलता हूँ क्योंकि मेरे पास भी टाइम हो चुका है, हम इसको कंटिन्यू करते हैं, इस क्वेश्चन को वापस नोडल से भी कर लेंगे और एक बार मैच से भी कर लेंगे, और ओके सर। एक बार तुम्हारे जो तुमने एक और बताया था ना, थोड़ा सा इसको शेप चेंज करके,
वैसे भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? ओके ऑलराइट, अभी के लिए तो लीव करते हैं, बाकी कल हमारी क्लास है, कल मिलते हैं हम वापस।